हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, हीट एंड टेम्परेचर। So let's start the chapter. Heat and temperature. Take the pictures showing examples of heat transfer. अब यहाँ पे हमें कुछ इमेजेस गिवन है। अब इनमें से जिन इमेजेस में आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है, उनको आपको क्या करना है, टिक करना है। तो इसको देखेंगे। Heat and temperature are important concepts that we encounter in everyday life. Whether it's cooking food, staying warm in winter, or understanding weather patterns, heat and temperature play crucial roles. Even though they are closely related, they describe different things. Heat involves the transfer of energy that causes substances to become warmer, while temperature measures how hot or cold something is. This chapter explores what heat and temperature are, how we measure them, and their practical uses, helping us better understand the natural world and improve everyday living. तो टेम्परेचर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं। चाहे आप फूड कुक कर रहे हो या फिर आप वार्म रह रहे हो विंटर में, वेदर पैटर्न्स को समझना है, हीट और टेम्परेचर इन सब में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इवन दो ये क्या है, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही डिफरेंट थिंग्स को क्या करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं। हीट का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, दैट कॉजेज सब्सटेंस, जिसकी वजह से सब्सटेंस वार्मर हो जाता है। और टेम्परेचर क्या करता है, ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी हॉट या कितनी कोल्ड है। तो इस चैप्टर में ये सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि हीट और टेम्परेचर क्या होता है, कैसे इनको मेजर करते हैं, क्या इनके यूजेस हैं, ये सब हम यहाँ पे समझेंगे। नाउ व्हाट इज हीट? अंडरस्टैंडिंग हीट. Heat is a form of energy that makes things warmer. We cannot see or touch heat directly, but we can feel its effects. For example, when you sit near a campfire, you feel warmth because the heat is being transferred from the fire to your body. This transfer of energy occurs because the fire is hotter than your body, causing the heat to move towards you. Similarly, when you hold a warm cup of tea, the heat from the tea moves to your hands, making them feel warm. तो हीट क्या एक तरीके की एनर्जी है जिससे आपको वार्म फील होता है। हम हीट को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैंप फायर के पास बैठते हो तो आपको वार्म फील होती है, क्योंकि जो फायर की हीट है वो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है आपकी बॉडी तक। तो ये जो ट्रांसफर है एनर्जी का, ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि फायर हॉटर है आपकी बॉडी के कंपैरिजन में, तो इसलिए हीट आपकी तरफ मूव हो रही है। सिमिलरली, जब आप एक वार्म कप ऑफ टी पकड़ते हो तो वो जो हीट है उस टी में से वो आपके हैंड्स की तरफ आती है और आपको वार्म फील होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू होल्ड अ वार्म कप ऑफ टी? तो जब आप वार्म कप ऑफ टी पकड़ते हो तो क्या होता है, ये आपको बताना है। अब एक एक्टिविटी देखते हैं। टू एक्सपीरियंस हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ वार्म ऑब्जेक्ट टू अ कूलर वन। अब हीट ट्रांसफर देखेंगे एक वार्म ऑब्जेक्ट से कूलर की तरफ। मटीरियल्स नीडेड: वार्म कप ऑफ टी, कोल्ड कप ऑफ वाटर, एक स्टॉपवॉच और थर्मोमीटर। प्रोसीजर: measure the initial temperatures of both the warm tea and cold water. अब आपको warm tea और cold water के initial temperatures पहले measure कर लेने हैं। Hold the warm cup of tea with one hand and the cold cup of water with the other one for 1 minute. तो अब आपको क्या करना है, एक हाथ से क्या करना है, आपको warm cup of tea पकड़ना है और दूसरे हाथ में आपको cold cup of water पकड़ना है 1 minute के लिए। Record the final temperature of both liquids. फिर दोनों liquids का final temperature record कर लेना है। Observation: observe the change in temperature for both the warm tea and cold water. फिर आप दोनों का जो टेम्परेचर में चेंज आया है वार्म टी और कोल्ड वाटर का, वो आप ऑब्जर्व करोगे। कंक्लूजन: हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम द वार्म टी टू द कूलर एयर एंड योर हैंड व्हाइल द कोल्ड वाटर एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम योर हैंड। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वार्म टी में से हीट ट्रांसफर हो गई है कूलर एयर की तरफ और आपके हैंड में, लेकिन जो कोल्ड वाटर था वो उसने क्या करा, आपके हैंड से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। नाउ सोर्सेज ऑफ हीट। सबसे पहले सन की बात करते हैं। The sun is the most important natural source of heat energy. It provides the warmth necessary for life on Earth, drives weather systems, and helps plants grow through photosynthesis. The sun's energy reaches us at sunlight. तो अब सन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है हीट एनर्जी का। ये हमें वार्मथ प्रोवाइड करता है जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ये क्या करते हैं, वेदर सिस्टम्स भी इसी की वजह से रेगुलेट होते हैं। प्लांट्स ग्रो करते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, क्योंकि वो भी सन लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सन की एनर्जी जो है वो हम तक पहुंचती है एज सनलाइट। नाउ एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव: टू अंडरस्टैंड हाउ द सन हीट्स डिफरेंट मटेरियल्स। अब एक एक्टिविटी देखते हैं ये समझने के लिए कि सन डिफरेंट मटेरियल्स को हीट कैसे करती है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड: हमें थर्मोमीटर चाहिए, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर एंड स्टॉप वॉच। प्रोसीजर: प्लेस अ थर्मोमीटर अंडर अ पीस ऑफ ब्लैक पेपर एंड अनदर अंडर व्हाइट पेपर। तो आपको थर्मोमीटर रखना है एक ब्लैक पेपर के नीचे और एक दूसरा व्हाइट पेपर के नीचे। Place both setups under direct sunlight for 10 minutes.
अब इन दोनों सेटअप को डायरेक्ट सनलाइट में रखना है 10 मिनट। फिर टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्जर्वेशन, नोट विच थर्मोमीटर शोज अ हायर टेम्परेचर। फिर आपको देखना है किस थर्मोमीटर में हायर टेम्परेचर दिख रहा है। कंक्लूजन, डार्कर सर्फेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द सन कंपेयर टू लाइटर सर्फेसेस। तो आप क्या देखोगे कि जहाँ पे ब्लैक पेपर था उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, व्हाइट पेपर का कम होगा, क्योंकि जो डार्क सर्फेस होता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है एज कम्पेयर टू लाइट सर्फेस। नेक्स्ट इज कंबशन। Burning fuels like wood, coal, gasoline, and natural gas releases heat. This process, called combustion, happens when the fuel reacts with oxygen, producing heat and light. For example, burning wood in a fireplace provides heat to keep a room warm. तो बर्निंग फ्यूल्स, जब ये फ्यूल्स बर्न होते हैं जैसे कि वुड, कोल, गैसोलिन या नेचुरल गैस, इन सबको बर्न करने पे क्या होता है, हीट रिलीज होती है और इस प्रोसेस को कंबशन बोलते हैं। ये कब होता है, जब जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड को हम बर्न करते हैं फायर प्लेस में, जिससे हमें हीट मिलती है जो हमें हमारे रूम को क्या रखता है, वार्म रखता है। ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्जर्व द हीट जनरेटेड बाय कंबशन। अब ये जो कंबशन से हीट जनरेट होती है उसको ऑब्जर्व करना है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें स्मॉल कैंडल चाहिए, लाइटर और मैचेस एंड थर्मोमीटर। प्रोसीजर, लाइट द कैंडल एंड मेजर द टेम्परेचर अराउंड इट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। अब कैंडल को लाइट कर लेना है और उसके आसपास का टेम्परेचर आपको नोट करना है डिफरेंट डिस्टेंसेस पे, जैसे 1 सेंटीमीटर पे, फिर 5 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे, उन सबको रिकॉर्ड कर लेना है। ऑब्जर्वेशन, नोट हाउ द टेम्परेचर चेंजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम। जैसे जैसे आप फ्लेम से दूर जाते जा रहे हो, कैसे कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है आपको नोट करना है। कंक्लूजन, द हीट फ्रॉम कंबशन डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इंक्रीज। तो क्या कंक्लूड करेंगे कि डिस्टेंस बढ़ने पे जो हीट है वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। Electric heaters convert electrical energy into heat energy. When electricity passes through a heating element, it heats up. For example, when you turn on an electric heater in a cold room, the heater warms up and starts to make the room feel warmer. This happens because the heating element inside the heater gets hot and spreads heat into the room. तो इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है हीटिंग एलिमेंट से, वो हीट अप हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जब आप इलेक्ट्रिक हीटर को ऑन करते हो एक कोल्ड रूम में, तो हीटर क्या होता है, वार्म अप हो जाता है और आपका रूम आपको वार्म लगने लगता है। ऐसा किस वजह से हुआ, क्योंकि जो हीटिंग एलिमेंट है हीटर के अंदर वो हॉट हो गया और उसने क्या कर दिया, पूरे रूम में वो उसकी हीट स्प्रेड हो गई है। Next is friction. Heat can also be generated by friction, which is the force that happens when one surface or object moves over another and rubs against it. For example, when you rub your hands together briskly, you might feel them getting warmer. This happens because when you rub your hands, the surfaces of your skin are rubbing against each other, creating friction, which in turn generates heat. तो हीट कैसे जनरेट होती है, फ्रिक्शन से जनरेट होती है। अब फ्रिक्शन क्या है, ये वो फोर्स है जब एक सरफेस या ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस या ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है या रब करता है, तब फ्रिक्शन जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने दोनों हैंड्स को रब करते हो तो क्या होता है, आपको वार्म फील होता है। इस वजह से, क्योंकि जब आप हैंड्स को रब करते हो तो जो सर्फेस है आपकी स्किन का वो एक दूसरे पर रब होता है इस तरीके से, और उससे क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होती है और फ्रिक्शन से फिर क्या होता है, हीट जनरेट होती है। एक्टिविटी देखते हैं। टू ऑब्जर्व हीट जनरेटेड बाय फ्रिक्शन। अब तो फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगी उसको ऑब्जर्व करना है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें 2 पीसेस चाहिए सैंड पेपर के और थर्मोमीटर। प्रोसीजर, रब 2 पीसेस ऑफ सैंड पेपर टुगेदर विगरसली फॉर 2 मिनट्स। आपको दोनों सैंड पेपर के पीसेस को अच्छे से रब करना है 2 मिनट्स के लिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सैंड पेपर बिफोर एंड आफ्टर रबिंग। फिर आपको टेम्परेचर नोट कर लेना है सैंड पेपर का, रब करने से पहले और रब करने के बाद। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जो इंक्रीज आया है वो देखेंगे। कंक्लूजन, फ्रिक्शन बिटवीन सर्फेसेस जनरेट्स हीट। अब जो सर्फेस के बीच में फ्रिक्शन है वो क्या करता है, हीट जनरेट। क्वेश्चंस देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। द सन प्रोवाइड्स हीट थ्रू, सन हमें हीट कैसे प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड्स हीट थ्रू रेडिएशंस। डैश इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फ्यूल्स टू रिलीज हीट। तो कंबशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि फ्यूल्स बर्न होते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है। नेक्स्ट, रबिंग योर हैंड्स टुगेदर जनरेट्स हीट ड्यू टू। जब आप अपने हैंड्स को रब करते हो एक साथ तो हीट जनरेट होती है, किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। हीट मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, जैसे आइस को किस में कर सकता है, वो वाटर में कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट। इनविजिबल एनर्जी। Heat is a form of energy that we can't see, but we can feel its effect on the things around us.
For instance, when you touch a hot stove, you feel the warmth from the heat energy it emits. This energy doesn't have a color or shape, but it can still make objects hotter. तो हीट का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, पर हम उसको फील कर सकते हैं अपने आसपास. फॉर एग्जाम्पल, जब आप हॉट स्टोव को टच कर लेते हो तो आपको उसकी वार्मथ फील होती है, तो हीट एनर्जी उससे एमिट हो रही है. अब ये एनर्जी, इसका कोई कलर नहीं है, कोई शेप नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑब्जेक्ट्स को हॉट कर सकती है. इफेक्ट ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर. Heat can change the state of a substance. For example, if you add heat to ice, it melts and becomes water. If you add even more heat, the water turns into steam. Heat is what causes the change, transforming solid ice into liquid water and then into gaseous steam. This process happens all around us, from boiling water on the stove to the evaporation of rainwater on a sunny day. Heat plays a crucial role in these transformations, altering the physical state of matter. तो हीट क्या करती है, स्टेट ऑफ मैटर को भी चेंज करती है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आइस में हीट ऐड करो तो वो क्या होगा, मेल्ट होगी, वो वाटर बन जाएगा. और अगर उसमें और ज़्यादा हीट ऐड करोगे तो क्या होगा, वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हीट की वजह से ये सारे चेंजेस होते हैं. सॉलिड आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गई और फिर गैसेस स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है. ये प्रोसेस हमारे चारों ओर होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर को बॉईल करते हैं हम स्टोव पे, या फिर इवेपोरेशन होता है रेन वाटर का सनी डे पे, तो हीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ. अब अर्थ पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर अब तक रिकॉर्ड करा गया है वो कितना है, 56.7 डिग्री सेल्सियस. दैट इज 134 डिग्री फ़ारेनहाइट इन यहाँ पे डेथ वैली इन कैलिफोर्निया 1930. Now next is transferability. Heat moves from hotter areas to cooler areas until everything reaches the same temperature. This is why, for example, a cup of hot tea cools down if you leave it out for a while. When you place a cup of hot tea on a table, the heat from the tea spreads out in the cooler air surrounding it. As a result, the tea loses heat energy to its surroundings, causing it to cool down over time. तो हीट क्या करती है, मूव करती है हॉटर एरिया से कूलर एरिया की तरफ. कब तक करती है ये मूव, जब तक सबका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है. इसी वजह से जब एक हॉट टी का कप होता है, वो कूल डाउन हो जाता है जब आप उसको थोड़ी देर बाहर छोड़ देते हैं. तो अगर हमने इस हॉट कप को टेबल पे ऐसे छोड़ दिया है तो हीट क्या होगी, सराउंडिंग में स्प्रेड हो जाएगी इवनली, और उसकी वजह से इसकी कप की हीट एनर्जी लूज हो जाएगी और ये टाइम के साथ कूल हो जाएगा. नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेबिलिटी. हीट कैन चेंज इनटू अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी. फॉर इंस्टेंस, इन अ स्टीम इंजन, heat changes into energy that makes the engine move. This transformation of heat into mechanical energy allows the steam engine to perform useful work, such as powering trains or machinery. Similarly, in a car engine, heat from burning fuel is converted into mechanical energy, propelling the vehicle forward. तो हीट क्या कर सकती है, ये बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी में भी चेंज कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, जो स्टीम इंजन होता है उसमें हीट एनर्जी क्या करती है, हीट चेंज हो जाती है इनटू एनर्जी, जिसकी वजह से इंजन मूव करता है. अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्शन हो रहा है, इसकी वजह से स्टीम इंजन अच्छे से काम कर पा रहा है. और ऐसे ही पावरिंग ट्रेन या मशीनरी में ये यूज़ होता है. सिमिलरली, कार इंजन में भी हीट जो बर्निंग फ्यूल से होती है वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे व्हीकल मूव करता है. नेक्स्ट इज कन्वर्शन फ्रॉम अदर एनर्जीज. अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी, लाइक व्हेन यू यूज अ बैटरी टू पावर अ हीट, कैन ऑल्सो मेक हीट. When the battery works, it produces heat, which warms up the heater. This conversion of electrical energy from the battery into heat energy allows the heater to generate warmth, making it useful for heating rooms or water. तो बाकी टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप बैटरी यूज़ करते हो टू पावर अ हीटर को पावर प्रोवाइड करने के लिए बैटरी यूज़ करते हैं, उससे भी क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट बन सकती है. When the battery works, जब बैटरी वर्क करती है वो क्या कर रही है, हीट प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से हीटर वार्म हो जाता है. अब ये जो कन्वर्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बैटरी से इनटू हीट एनर्जी, ये क्या करता है, उसमें वार्मथ जनरेट करता है और उसको यूजफुल बनाता है कि आप उसको हीटिंग एज रूम हीटर या वाटर के लिए यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टेम्परेचर मेजरिंग दी वार्मथ. व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज. इट शोज द एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस. व्हेन यू हीट समथिंग, you increase the energy of its particles, which raises its temperature. Conversely, cooling something decreases the energy of the particles and lowers the temperature. तो टेम्परेचर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट या कोल्ड है, तो वो क्या करता है, एवरेज एनर्जी वो शो करता है पार्टिकल्स की ना सब्सटेंस. जब आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो वो क्या करते हैं, उस पार्टिकल की एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है.
और अगर हम कन्वर्सली देखें, अगर हम किसी चीज़ को कूल कर रहे हैं तो उसमें हम पार्टिकल्स की एनर्जी डिक्रीज कर रहे हैं और क्या होता है, इवेंचुअली उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस व्हेन यू हीट इट? तो जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो तो उसके पार्टिकल्स में क्या फर्क पड़ता है? अब डिफरेंस देखते हैं हीट एंड टेम्परेचर में। While heat and temperature are related, they are not the same. Heat refers to the total energy of molecular motion within a substance, whereas temperature measures the average energy of molecular motion. For example, a large bowl of warm water may contain more heat energy than a small cup of boiling water because it has more molecules, even though the temperature of boiling water is higher. तो अब हीट और टेम्परेचर रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी ये सेम नहीं है। हीट का मतलब क्या हो गया, टोटल एनर्जी जो मॉलिक्यूलर मोशन की है एक सब्सटेंस, और टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, एवरेज एनर्जी जो मॉलिक्यूलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लार्ज बोल है वार्म वाटर का, तो उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अ स्मॉल कप ऑफ बॉइलिंग वाटर, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। इवन दो टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर का ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी हीट एनर्जी लार्ज बोल की ज़्यादा होगी। तो अब देखते हैं एस्पेक्ट हीट एंड टेम्परेचर। डेफिनेशन, हीट क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ मूवमेंट इन अ सब्सटेंस, और टेम्परेचर क्या है कि कितना हॉट या कितना कोल्ड कोई ऑब्जेक्ट है। यूनिट्स, हीट की यूनिट होती है जूल्स या फिर कैलोरीज, और टेम्परेचर की होती है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन। नाउ डिपेंडेंस, हीट किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, और टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। एग्जाम्पल, अ बाथ टब ऑफ वार्म वाटर हैज मोर हीट एंड अ स्मॉल कप ऑफ बॉइलिंग वाटर बिकॉज इट हैज मोर वाटर इवन दो द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज हायर। तो अगर बाथ टब है वार्म वाटर का, उसमें ज़्यादा हीट होगी एज कम्पेयर टू स्मॉल कप ऑफ बॉइलिंग वाटर, क्योंकि बाथ टब में ज़्यादा वाटर है। अब फिर भी अगर हम देखें, स्मॉल कप में बॉइलिंग वाटर है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हीट किस में ज़्यादा होगी, बाथ टब में। स्मॉल कप ऑफ बॉइलिंग वाटर हैज हायर टेम्परेचर देन अ बाथ टब ऑफ वार्म वाटर। तो स्मॉल कप में ज़्यादा टेम्परेचर है बॉइल बाथ टब के कंपैरिजन में। फीलिंग, फेल्ट एज वार्मथ और कोल्डनेस, हीट को कैसे फील करते हैं, हम वार्मथ या कोल्डनेस की तरह फील करते हैं, और टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं थर्मोमीटर। कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ, जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर अर्थ पे रिकॉर्ड करा गया है वो कितना है, -89.2 डिग्री सेल्सियस या फिर -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, वॉस्टेक स्टेशन इन एंटार्क्टिका इन 1983। तो अब यहाँ पे देखते हैं अब क्या करना है, हमें इनको मैच करना है। हीट, हीट क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम थर्मोमीटर की हेल्प से। जूल्स क्या है, जूल्स यूनिट है हीट की, और डिग्री सेल्सियस यूनिट है टेम्परेचर। Next is measuring temperature. To measure the temperature of an object accurately, we use an instrument called a thermometer. अगर टेम्परेचर को मेजर करना है तो हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं। व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर? तो क्या इंस्ट्रूमेंट है जिससे टेम्परेचर मेजर करते हैं? अब टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स देखते हैं। Accurate measurement of temperature is essential in many fields, from healthcare to environmental sciences. Different types of thermometers are used based on the requirements of the application. तो एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए अगर हमें टेम्परेचर का, तो हम क्या करते हैं, हेल्थ केयर से लेकर एनवायरमेंटल साइंसेस तक में सब में इसका यूज होता है। डिफरेंट थर्मोमीटर्स होते हैं, लेकिन सबकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के बेस। फर्स्ट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज अ स्पेशलाइज्ड टूल used to measure human body temperature accurately. It contains mercury, which reacts to temperature changes by expanding or contracting, causing the mercury to rise or fall in a narrow tube marked with temperature readings. The thermometer consists of a thin tube with one end closed and a small glass bulb at the other end that holds the mercury. A key feature of this thermometer is the kink near the bulb. This kink stops the mercury from flowing back into the bulb once the thermometer is removed from the patient's body, allowing the doctor to read the temperature without rushing. After use, a slight shake resets the mercury past the kink and back into the bulb, making it ready for next measurement. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड टूल है जिससे हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं एक्यूरेटली। इसमें मर्क्यूरी होता है जो क्या करता है, वो रिएक्ट करता है टेम्परेचर चेंजेस के अकॉर्डिंग, एक्सपैंड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे मर्क्यूरी राइज या फॉल होता है उस नैरो ट्यूब में जिसमें टेम्परेचर रीडिंग्स हम देखते हैं। तो टेम्परेचर में एक थिन ट्यूब होती है जो एक एंड पे क्लोज होता है, और स्मॉल ग्लास बल्ब होता है दूसरे एंड पे जो मर्क्यूरी को होल्ड करता है। अब इसका की फीचर क्या है कि इसमें किंक होता है बल्ब के पास। ये किंक क्या करता है, मर्क्यूरी को स्टॉप करता है कि वो वापस से फ्लो करे बल्ब में, वंस द थर्मोमीटर इज रिमूव, जब पेशेंट बॉडी से थर्मोमीटर हटा लिया, जिससे कि डॉक्टर उसको आराम से रीड कर सकता है बिना रश करे। फिर उसको स्लाइटली शेक करने पे वो वापस से रीसेट हो जाता है और आप उसको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज, नेक्स्ट मेजरमेंट के लिए
The scale on a clinical thermometer is marked in both degrees Celsius and Fahrenheit. The normal human body temperature is indicated on the scale, which is 37 degrees Celsius or 98.6 degrees Fahrenheit, usually highlighted by a red arrow for easy identification. This thermometer can measure temperatures within a typical range for a healthy human body, from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius or 95 degrees Fahrenheit to 108 degrees Fahrenheit. This range helps in diagnosing fever or low body temperature, providing essential information for medical treatment. For instance, if someone has a fever, their temperature might rise to 39 degrees Celsius or 102 degrees Fahrenheit, signaling the need for medical attention. तो अब जो स्केल होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर पे, वो डिग्री सेल्सियस में भी मार्क्ड होता है और फ़ारेनहाइट में भी होता है. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है. यूजुअली जो रेड एरो से हाईलाइटेड होता है इजी आइडेंटिफिकेशन के. अब थर्मोमीटर मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर्स को टिपिकल ह्यूमन बॉडी के लिए, जिसकी रेंज क्या होती है 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस. ये रेंज हेल्प करती है डायग्नोस करने में कि फीवर है या लो बॉडी टेम्परेचर है, प्रोवाइडिंग एसेंशियल इन्फॉर्मेशन की मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को फीवर है तो उनका टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, तो ये क्या सिग्नल करेगा कि मेडिकल अटेंशन की नीड. यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं वो देखते हैं. सबसे पहले प्रिपरेशन. क्लीन द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और क्लीन वाटर, अवॉइडिंग हॉट वाटर टू प्रिवेंट ब्रेकेज. Ensure the mercury level is below 35 डिग्री सेल्सियस और by gently shaking the thermometer. तो आपको क्या करना है, थर्मोमीटर को पहले क्लीन कर लेना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या क्लीन वाटर से. अवॉइड करना है कि हॉट वाटर से नहीं करना है, क्योंकि उससे वो ब्रेक हो सकता है. फिर ध्यान देना है कि मर्क्यूरी का लेवल जो है 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको शेक करके कर सकते हैं. प्लेसमेंट. Place the bulb of the thermometer under the tongue or in the armpit and wait for about 1 to 2 minutes for an accurate reading. फिर जो थर्मोमीटर का बल्ब है उसको आप कहाँ रखेंगे, टंग के नीचे या फिर आर्मपिट में रखेंगे और फिर 1 से 2 मिनट तक वेट करेंगे एक्यूरेट रीडिंग के लिए. रीडिंग. आफ्टर 2 minutes रिमूव द थर्मोमीटर एंड होल्ड इट हॉरिजॉन्टली एट आई लेवल टू रीड द टेम्परेचर इंडिकेटेड बाय द मर्क्यूरी कॉलम. फिर 2 मिनट के बाद क्या करेंगे, थर्मोमीटर को रिमूव करेंगे और उसको हॉरिजॉन्टली आई लेवल के हॉरिजॉन्टली आप उसको रखेंगे, थर्मोमीटर को टेम्परेचर को नोट करेंगे. फिर देखेंगे मर्क्यूरी लेवल के अकॉर्डिंग. इंटरप्रेटिंग द टेम्परेचर. Take the thermometer scale, typically featuring Celsius and Fahrenheit units. Normal human body temperature is around 37 degrees Celsius, aiding in determining if the temperature is within the normal range or indicates a fever. तो फिर टेम्परेचर स्केल पे आप टेम्परेचर को चेक करेंगे और देखेंगे वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों यूनिट्स में होता है. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी ये समझने में कि नॉर्मल रेंज में है टेम्परेचर या फिर फीवर है. अब प्रिकॉशंस क्या है क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते हुए. टू एंश्योर प्रॉपर केयर एंड सेफ यूसेज ऑफ थर्मोमीटर, कुछ गाइडलाइंस हैं वो देखते हैं. क्लीनिंग. क्लीन द थर्मोमीटर थरोली बिफोर एंड आफ्टर ईच यूज टू मेंटेन हाइजीन एंड प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन. थर्मोमीटर को आपको क्लीन कर लेना है अच्छे से, यूज़ करने से पहले भी और करने के बाद भी, जिससे कि हाइजीन मेंटेन रहे उसकी. हैंडल विद केयर. हैंडल द थर्मोमीटर जेंटली टू अवॉइड एक्सीडेंटल ब्रेकेज. अवॉइड हिटिंग इट अगेंस्ट एनी हार्ड ऑब्जेक्ट्स. तो थर्मोमीटर को बहुत जेंटली आपको आराम से उसको यूज़ करना है, हैंडल करना है, जिससे कि वो ब्रेक ना हो और ध्यान रखना है कि वो हिट ना करे किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे. अवॉइड हॉट वाटर. यूज ओनली ल्यूकवार्म और कूल वाटर फॉर क्लीनिंग द थर्मोमीटर. हॉट वाटर कैन कॉज द थर्मोमीटर टू ब्रेक, लीडिंग टू पोटेंशियल हजार्ड्स. तो हॉट वाटर यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ल्यूकवार्म वाटर या फिर कूल वाटर ही यूज़ करना है जिससे थर्मोमीटर को क्लीन करते हुए. हॉट वाटर से थर्मोमीटर ब्रेक हो सकता है, जिससे जो काफ़ी डेंजरस हो सकता है. Next is storage. Store the thermometer in a safe place away from extreme temperatures, direct sunlight or any sources of heat. This helps prevent damage to the thermometer and ensures its longevity. तो थर्मोमीटर को कहाँ स्टोर करना है, एक सेफ प्लेस पे स्टोर करना है जो एक्सट्रीम टेम्परेचर से दूर हो, सनलाइट ना पड़ रही हो उस पर डायरेक्ट और किसी सोर्स ऑफ हीट से भी दूर हो, इससे वो उसका डैमेज बचा रहेगा. प्रॉपर हैंडलिंग ड्यूरिंग यूज. Sit or stand comfortably while using the thermometer to prevent any accidental mishaps. Avoid biting or chewing on the thermometer as it can lead to breakage and expose to mercury. तो आपको क्या करना है, आराम से बैठ जाना है या कंफर्टेबली स्टैंड खड़े रहना है आपको टेम्परेचर को मेजर करते हुए, जिससे कि कोई एक्सीडेंटल मिसहैपनिंग ना हो. अब क्या ध्यान रखना है कि उसको थर्मोमीटर को बाइट या च्यू नहीं करना है, इससे वो ब्रेक हो सकता है और मर्क्यूरी एक्सपोज हो सकता है. रीडिंग इन प्रॉपर लाइट. Take temperature readings in a well-lit area to ensure accurate readings.
होल्ड द थर्मोमीटर हॉरिजॉन्टली एट आई लेवल टू रीड द मर्क्यूरी लेवल क्लियरली। अब टेम्परेचर रीडिंग को नोट करते हुए आपको एकदम से जहाँ पे अच्छी लाइट हो वहाँ पे उसको रीड करना है और उसको हॉरिजॉन्टली आई लेवल के हॉरिजॉन्टली रखते हुए देखना है। अवॉइड होल्डिंग बाय द बल्ब when reading the thermometer, avoid holding it by the bulb as this can affect the accuracy of the reading। अब आपको थर्मोमीटर को बल्ब से होल्ड नहीं करना है, दूसरी साइड से होल्ड करेंगे क्योंकि इससे आपकी रीडिंग पे फर्क पड़ सकता है। अवॉइड स्टेरिलाइजेशन इन बॉइलिंग वाटर। नेवर अटेम्प्ट टू स्टेरिलाइज द थर्मोमीटर बाय बॉइलिंग इट एज दिस में कॉज द बल्ब टू ब्रेक। तो बॉइलिंग वाटर में उसको स्टेरिलाइज नहीं करना है क्योंकि इससे टेम्परेचर राइज होकर वो बल्ब उसका ब्रेक हो सकता है। डिस्पोजल ऑफ ब्रोकन थर्मोमीटर्स। In the event of thermometer breaking, handle the situation with caution. Collect any spilled mercury using kneaded dough and dispose of it properly by sealing it in a polythene bag and handing it over to a chemist for safe disposal. तो अगर कोई थर्मोमीटर ब्रेक हो गया है तो ऐसे में उसको बहुत ध्यान से उसको हैंडल करना है। कोई भी अगर मर्क्यूरी स्पिल हो गई है तो उसको क्या करेंगे, जो डो होता है उसकी हेल्प से उसको कलेक्ट कर लेंगे, उसको अच्छे से डिस्पोज करेंगे एक पॉलीथीन बैग में सील करके और उसको हैंडल कर देंगे केमिस्ट को, जिससे कि वो उसको सेफली डिस्पोज कर सके। The hottest planet in our solar system is Venus। हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट क्या है, वीनस है, जिसका टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर कितना है, रीचिंग अप टू 471 डिग्री सेल्सियस, जो हॉटर है मर्क्यूरी से भी, जो कि क्या है सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के। तो अब एक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू लर्न हाउ टू यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर एक्यूरेटली, कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को सही से कैसे यूज करते हैं वो हम सीखेंगे। मटीरियल्स नीडेड, हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर चाहिए, कप ऑफ वार्म वाटर एंड स्टॉप वॉच। प्रोसीजर, टेक द थर्मोमीटर टू एंश्योर द मर्क्यूरी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। पहले थर्मोमीटर को शेक किया कि टेम्परेचर जो है उसका मर्क्यूरी लेवल जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। प्लेस द थर्मोमीटर इन वार्म वाटर फॉर 2 मिनट्स। वार्म वाटर में रखा थर्मोमीटर को 2 मिनट्स के लिए। रिमूव द थर्मोमीटर एंड रीड द टेम्परेचर। फिर थर्मोमीटर हटाएंगे, टेम्परेचर रीड करेंगे। ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड द टेम्परेचर रीडिंग। टेम्परेचर की रीडिंग रिकॉर्ड कर लेंगे। कंक्लूजन, प्रैक्टिस यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का प्रैक्टिस कर सकते हैं वैसे यूज करना है एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी thermometers are used in scientific experiments to measure temperatures over a wide range. Unlike clinical thermometers used for checking body temperature, these can measure from really cold to really hot, like from minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. They don't have the kink like the ones used to check our temperature. They can give continuous readings even as the temperature changes. लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काफ़ी वाइड रेंज पे। ये बॉडी टेम्परेचर की तरह नहीं होते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हॉट से लेके काफ़ी कोल्ड ऑब्जेक्ट तक के टेम्परेचर्स को देख सकते हैं। जैसे -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक ये देख सकते हैं, इनकी रेंज होती है। इसमें कोई किंक नहीं होता है जैसे कि हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखा, तो इसलिए कंटिन्यूस रीडिंग देते रहते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता रहेगा ये उसकी रीडिंग चेंज करते रहेंगे। These thermometers are like long tubes with a bulb at one end filled with mercury. They are marked with numbers showing degrees Celsius. They are kept safe in a glass case. You can think of them as rulers for temperature. Where the coldest point like ice is marked as 0 degrees Celsius and the hottest like boiling water is 100 degrees Celsius. Everything in between is divided into smaller parts to show smaller temperature changes. These marks, called calibrations, help scientists know the exact temperature when doing experiments. तो अब ये थर्मोमीटर्स क्या है, लॉन्ग ट्यूब्स की तरह है जिनमें बल्ब होता है एक एंड पे और मर्क्यूरी फिल्ड होता है। तो इनमें नंबर्स मार्क्ड होते हैं, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिखता है। इनको सेफली रखा जाता है ग्लास केस। तो आप इनको ऐसे समझ सकते हो कि ये एक तरीके से रूलर्स हैं फॉर टेम्परेचर। यहाँ पे कोल्डेस्ट पॉइंट आइस जितना कोल्ड 0 डिग्री सेल्सियस होता है और हॉटेस्ट बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और इनके बीच में जितना भी होता है सब स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं बाकी स्मॉलर टेम्परेचर चेंजेस को करने के लिए। तो ये मार्क्स इनको कैलिब्रेशंस बोलते हैं। ये साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं एग्जैक्ट टेम्परेचर फाइंड आउट करने में। नाउ प्रिकॉशंस देखते हैं। टू एंश्योर प्रॉपर केयर एंड सेफ यूसेज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, फॉलो दीज गाइडलाइंस। कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है हमें। अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंटेनर सरफेस। कंटेनर के सरफेस से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं करना है। यूज विद इन इट स्पेसिफाइड टेम्परेचर रेंज टू प्रिवेंट डैमेज। जितनी रेंज उसके गिवन है उसी के बीच में उसको यूज करना है जिससे कि डैमेज ना हो। कीप द थर्मोमीटर वर्टिकल वाइल टेकिंग रिजल्ट्स। थर्मोमीटर को वर्टिकल रखना है रिजल्ट्स लेते हुए, रीडिंग्स लेते हुए। The bulb of the thermometer should be in proper contact with the substance whose temperature is to be measured. अब जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर करना है उसके साथ थर्मोमीटर का बल्ब अच्छे से कांटेक्ट में होना चाहिए। द बल्ब शुड नॉट टच द साइड्स और बॉटम ऑफ द कंटेनर होल्डिंग द सब्सटेंस। अब उस सब्सटेंस के साइड या बॉटम को टच नहीं करना चाहिए वो बल्ब।
टेक द रीडिंग वाइल द थर्मोमीटर इज स्टिल इमर्स्ड इन सब्सटेंस। अब थर्मोमीटर जब सब्सटेंस में इमर्स्ड है तभी उसकी रीडिंग ले लेनी है। इंश्योर योर आई इज एट द सेम लेवल एज द मर्क्यूरी इन द कैपिलरी ट्यूब फॉर एन एक्यूरेट रीडिंग। क्या ध्यान रखना है कि मर्क्यूरी के सेम लेवल पर ही आई लेवल आपका होना चाहिए। डू नॉट यूज थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर्स आउटसाइड इट्स कैलिब्रेटेड रेंज एज दिस में लीड टू इनएक्यूरेसीज और डैमेज। तो अब जो उसकी रेंज है उसी रेंज के बीच में आपको उसको यूज करना है, उससे ज्यादा करेंगे तो उससे इनएक्यूरेसी या फिर डैमेज हो सकता है। हाँ, कंपैरिजन देखते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर में। पर्पस, क्लिनिकल थर्मोमीटर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं और लेबोरेटरी थर्मोमीटर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को मेजर करते हैं। टेम्परेचर रेंज क्लिनिकल की है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस और लेबोरेटरी की है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। किंक क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होता है जो क्या करता है टू प्रिवेंट मर्क्यूरी फ्रॉम फॉलिंग बैक, जिससे कि मर्क्यूरी वापस ना जाए। लेबोरेटरी में किंक नहीं होता है, अलाउइंग फॉर कंटिन्यूस रीडिंग, इसमें कंटिन्यूस रीडिंग हो जाता है। साइज, क्लिनिकल थर्मोमीटर का शॉर्टर होता है, मोर कॉम्पैक्ट। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का लॉन्गर होता है एंड ऑफन एनकेस्ड इन अ प्रोटेक्टिव ग्लास के। रीडिंग पोजिशन, ये हॉरिजॉन्टली रखा जाता है आई लेवल से और ये कहाँ रखा जाता है? वर्टिकल रखा जाता है एक्यूरेट रीडिंग के लिए। मेजरमेंट मेथड, इंसर्टेड अंडर द टंग, ये टंग के नीचे या फिर आर्मपिट में रखा जाता है और ये उस सब्सटेंस में रखा जाता है जिसका टेम्परेचर मेजर करना है। नाउ अदर टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, अब कुछ और टाइप्स है थर्मोमीटर्स के, वो देखते हैं। सबसे पहले डिजिटल थर्मोमीटर। Digital thermometers are favored for their accuracy, quick readings, and safety, as they use electronic sensors and avoid mercury. Their plastic bodies reduce breakage risks and making them durable, economical, and suitable for widespread use. तो डिजिटल थर्मोमीटर्स फेवर्ड होते हैं इनकी एक्यूरेसी के लिए, क्विक रीडिंग के लिए और सेफ्टी के लिए, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होते हैं और मर्क्यूरी नहीं होता है। इनकी प्लास्टिक बॉडी क्या करती है कि ब्रेक होने का रिस्क भी कम कर देती है और इनको ड्यूरेबल बनाती है, ज़्यादा लंबे टाइम तक इसको यूजफुल। Alcohol thermometers. Alcohol thermometers use alcohol instead of mercury, making them safer and cheaper. They excel at measuring lower temperatures but are limited to 78 degrees Celsius. This makes them ideal for specific scientific applications, though less useful for higher temperature measurement. तो अल्कोहल टेम्परेचर क्या करते हैं? अल्कोहल यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी, तो इनको सेफ बनाती है, चीपर बनाती है। ये एक्सेल करते हैं लोअर टेम्परेचर मेजर करने में, लेकिन लिमिटेड होते हैं सिर्फ 78 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये इनको आइडियल बनाता है कुछ साइंटिफिक एप्लीकेशंस को मेजर करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ ये हायर टेम्परेचर के लिए यूजफुल नहीं। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर्स रिकॉर्ड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर ओवर 24 आवर्स, making them ideal for weather monitoring. They provide essential data for tracking temperature fluctuations and aiding in weather prediction and climate research. तब जो ये थर्मोमीटर होता है ये हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है ओवर 24 आवर्स, तो इनको वेदर मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं हम। टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, वेदर प्रेडिक्शन या क्लाइमेट रिसर्च, इन सब में ये यूज होता है। नाउ फ्लो ऑफ हीट। Heat naturally flows from a warmer object to a cooler one when they come in contact. For instance, when you touch a hot metal spoon that has been sitting in a hot pot of boiling water, the spoon feels hot because it transfers heat to your hand. Conversely, if you grab a cold soda from any fridge, it feels cold because the heat flows from your hand to the can. This heat transfer continues until both objects reach the same temperature, demonstrating why objects feel hot or cold to the touch. तो हीट नेचुरली कहाँ फ्लो करती है? वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर की तरफ वो फ्लो करती है जब कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हॉट मेटल स्पून को टच करो जो बॉइलिंग वाटर के पॉट में है, तो क्या होगा? आपको वो स्पून हॉट फील होगी क्योंकि हीट ट्रांसफर हो गई आपके हैंड पे। लेकिन अगर आपने कोल्ड सोडा उठाया फ्रिज से तो अब आपको वो कूल फील होगा, क्योंकि अब आपके हाथ से जो हीट एनर्जी है वो कैन तक ट्रांसफर हो रही है। और ये कब तक हीट ट्रांसफर होती है? जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का सेम टेम्परेचर नहीं हो जाता, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट्स हमें हॉट या कोल्ड क्यों फील होते हैं टच करने पे। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर इज द मूवमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और विद इन एन ऑब्जेक्ट। दिस प्रोसेस occurs in three main ways: conduction, convection and radiation. Imagine distributing chocolates at a party. तो हीट ट्रांसफर क्या है? मूवमेंट है थर्मल एनर्जी का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे या ऑब्जेक्ट के अंदर ही। तो इसमें थ्री मेन तरीके होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या इमेजिन किया कि चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक पार्टी में। कंडक्शन, पासिंग चॉकलेट्स फ्रॉम वन पर्सन टू नेक्स्ट इन अ लाइन। चॉकलेट्स पास कर रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एक लाइन में। कन्वेक्शन क्या है? गेस्ट कमिंग टू द टेबल टू पिक अप चॉकलेट्स एंड देन गोइंग बैक टू देयर स्पॉट्स। कन्वेक्शन क्या हो गया कि टेबल पे चॉकलेट्स रखी है,
गेस्ट आ रहे हैं, चॉकलेट उठा रहे हैं और फिर वापस अपने स्पॉट पर जा रहे हैं। रेडिएशन क्या हो गया, टॉसिंग चॉकलेट्स टू द गेस्ट फ्रॉम डिस्टेंस। रेडिएशन क्या हो गया, आप इस थोड़ा डिस्टेंस से आप टॉस कर रहे हो चॉकलेट्स गेस्ट तक। दीज मेथड्स मिरर हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड इन डिफरेंट सिनेरियोज। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि कैसे हीट ट्रांसफर होती है डिफरेंट सिनेरियोज में। कंडक्शन के बारे में बात करते हैं पहले इन सॉलिड्स। कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, primarily occurring in solids where particles are closely packed and vibrate in fixed position. When heat is applied to one end of solid, such as a metal rod in campfire, the molecules at that end absorb energy and vibrate more rapidly. These vibrations are then passed on to neighboring molecules through collisions, thus transferring heat energy along the length of the road. तो कंडक्शन क्या है, ट्रांसफर है हीट का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। जिसमें क्या होता है, तो सॉलिड्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और वाइब्रेट करते हैं फिक्स्ड पोजीशन में। जब हीट अप्लाई होती है एक एंड पे सॉलिड के, जैसे कि मेटल रॉड इन अ कैंप फायर, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उस एंड पे वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं और ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करते हैं। अब ये वाइब्रेशन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स तक पास होती है जिससे कोलिशन होता है। ऐसे में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट होता है उस पूरी लेंथ ऑफ रॉड में। फॉर कंडक्शन टू टेक प्लेस इफेक्टिवली टू मेन कंडीशंस मस्ट बी मेट। अब कंडीशन अच्छे से, उसके लिए दो कंडीशंस मीट होनी चाहिए। देयर मस्ट बी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज और बिटवीन डिफरेंट एंड्स ऑफ द सेम बॉडी। तो दो बॉडीज या डिफरेंट एंड्स ऑफ सेम बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। द बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स मस्ट बी इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब जो बॉडीज हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, वो या तो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में हो एक दूसरे से, तब हो सकता है कंडक्शन। Metals like copper and aluminium are known for their high thermal conductivity and are commonly used in applications such as cooking pots, where efficient heat transfer is essential. In contrast, materials like wood and wool are poor conductors of heat, serving as effective insulators for handles and clothing to protect against burns and retain warmth. Metals जैसे कि copper और aluminium ये high thermal conductivity के लिए जाने जाते हैं, जो commonly यूज होते हैं applications में, जैसे कि cooking pots में, जहाँ पे heat transfer ज़रूरी होता है। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल जैसे कि वुड एंड वूल, ये पुअर कंडक्टर हैं हीट के, सर्विंग एज इफेक्टिव, ये इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, हैंडल्स में यूज होते हैं, ये क्लोथिंग में यूज होते हैं जिससे कि ये बर्न्स के अगेंस्ट यूज हो सके, उनको प्रोटेक्ट कर सकें, एंड इनमें वार्मथ जो है वो रिटेन रहे। नेक्स्ट अब एक एक्टिविटी देखते हैं, टू ऑब्जर्व हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन इन सॉलिड्स। अब हीट ट्रांसफर ऑब्जर्व करेंगे कंडक्शन की हेल्प से इन सॉलिड्स। मटीरियल्स नीडेड, हमें एक मेटल रॉड चाहिए, कैंडल, टोंग, स्टॉपवॉच एंड प्रोसीजर। हीट वन एंड ऑफ द मेटल रॉड यूजिंग अ कैंडल। कैंडल की हेल्प से मेटल रॉड का एक एंड हीट करना है, व्हाइल होल्डिंग द अदर एंड्स विद टोंग्स, और दूसरे एंड को क्या करना है, टोंग्स से पकड़ना है। मेजर द टेम्परेचर एट वेरियस पॉइंट्स अलोंग द रॉड ओवर टाइम। तो अब आपको वेरियस पॉइंट्स पे उसका टेम्परेचर मेजर करना है रॉड का। ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड द टेम्परेचर चेंजेस अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड। अब वो जो लेंथ है रॉड की, उसमें टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो आपको रिकॉर्ड करना है। Conclusion, heat transfers from the hot end to cooler end of the metal rod through conduction। तो हमने क्या देखा कि हीट ट्रांसफर हो रही है हॉट एंड से कूलर एंड की तरफ मेटल रॉड के थ्रू कंडक्शन। इन लिक्विड्स एंड गैसेस, while conduction primarily occurs in solids, it can also happen in liquids and gases, albeit less efficient. For example, mercury in thermometers conduct heat from the body being measured to provide an accurate reading. However, most liquids and gases are poor conductors and heat transfer in them is usually more effective through convection। ऐसे तो कंडक्शन मेनली सॉलिड्स में होता है, लेकिन वो लिक्विड और गैसेस में भी हो सकता है, पर हाँ वो थोड़ा लेस एफिशिएंटली होगा। फॉर एग्जांपल, मर्क्यूरी जो होता है थर्मोमीटर में, वो क्या करता है, हीट कंडक्ट करता है बॉडी से जिसमें वो मेजर कर रहे हैं, जिससे कि हमें एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। अब कुछ लिक्विड्स और गैसेस पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के, तो अब हीट ट्रांसफर होता है उनमें, लेकिन वो क्या होता है, यूजुअली मोर इफेक्टिव होता है थ्रू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की हेल्प से ज़्यादा इफेक्टिव। नाउ गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। गुड कंडक्टर्स जैसे कि मेटल ट्रांसफर हीट एफिशिएंटली एंड आर यूज्ड इन एप्लीकेशंस सच एज कुकवेयर एंड हीट। पुअर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स लाइक वुड, प्लास्टिक एंड वूल आर यूज्ड टू प्रिवेंट हीट ट्रांसफर सच एज इंटरनल थर्मल इंसुलेशन, क्लोथिंग एंड हैंडल ग्रिस्प फॉर पॉट्स एंड पैन्स। तो गुड कंडक्टर जैसे मेटल, ये क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर करते हैं एफिशिएंटली और एप्लीकेशंस में यूज होते हैं जैसे कि कुकवेयर में या फिर हीट सिंक्स में यूज होते हैं। अब पुअर कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, वूल, ये क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर को प्रिवेंट करते हैं, थर्मल इंसुलेशन में यूज होते हैं, क्लोथिंग में, और हैंडल ग्रिस्प बनाने में यूज होते हैं फॉर पॉट्स एंड पैन्स। अब एप्लीकेशंस देखते हैं गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। कुकिंग यूटेंसिल्स, metals like copper and aluminum are used for pots and pans due to their excellent heat conduction. While handles are made of insulating materials like wood or plastic,
टू प्रिवेंट बर्न्स। तो मेटल जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम ये यूज होते हैं पॉट्स और पैन्स के लिए इनकी एक्सीलेंट हीट कंडक्शन की वजह से। जबकि जो हैंडल्स होते हैं वो इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे कि वुड और प्लास्टिक के बने होते हैं जिससे कि बर्न्स प्रिवेंट हो। नेक्स्ट इज इंसुलेशन। आइसक्रीम वेंडर्स यूज insulating materials to keep products cool, and homes use insulation to keep interior warm in winter and cool in summer. Clothing. We wear woolen clothes in winter because wool traps air, which is poor conductor of heat, keeping us warm. तो अब जो आइसक्रीम वेंडर्स होते हैं वो इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करते हैं जिससे कि प्रोडक्ट्स को कोल्ड रखते हैं। होम्स में भी हम इंसुलेशन का यूज करते हैं जिससे हमारा इंटीरियर जो है वो वार्म रहता है विंटर में और कूल रहता है समर में। अब क्लोथिंग की बात करें तो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर में क्योंकि वो वूल क्या करते हैं एयर को ट्रैप करके रखता है, तो पुअर कंडक्टर है हीट का और हमें वार्म रखता है। नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। Convection involves the movement of heat through fluids, liquids and gases by the actual movement of the fluid itself. For example, when boiling water, the hot water at the bottom rises while cooler air descends, creating a circulation pattern. This principle explains why heaters are placed near the floor, as warm air rises and distributes heat throughout the room. Similarly, coastal areas experience sea breezes during the day, as cooler air from the sea replaces the warmer air rising from the land, and land breezes at night when the process reverses. तो कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट का मूवमेंट होता है फ्लूइड्स के थ्रू यानी लिक्विड्स और गैसेस के थ्रू, तो जिसमें एक्चुअल मूवमेंट होता है उस फ्लूइड का। फॉर एग्जांपल जब आप वाटर बॉईल करते हो तो हॉट वाटर बॉटम से कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ आता है और कूलर वाटर नीचे चला जाता है जिससे एक सर्कुलेटिंग पैटर्न क्रिएट होता है। अब यही प्रिंसिपल यूज होता है हीटर्स में। इसी वजह से हीटर्स को हम फ्लोर के पास प्लेस करते हैं जिससे कि वार्म एयर ऊपर राइज करती है और पूरे रूम में इवनली डिस्ट्रीब्यूट आती है। सिमिलरली कोस्टल एरियाज पे क्या होता है, सी ब्रीज होता है ड्यूरिंग द डे जब कूलर एयर सी से रिप्लेस कर देती है वार्मर एयर को राइजिंग फ्रॉम द लैंड, और लैंड ब्रीज होता है नाइट में जब ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। एक्टिविटी देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टू विजुअलाइज कन्वेक्शन करंट्स इन वाटर। अब कन्वेक्शन करंट्स देखेंगे वाटर में। मटेरियल्स नीडेड, हमें बीकर चाहिए, वाटर, फूड कलरिंग और हीट सोर्स चाहिए जैसे कि एक हॉट प्लेट। प्रोसीजर, फिल द बीकर विद वाटर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फूड कलरिंग। बीकर को वाटर से फिल करके उसमें कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे फूड कलरिंग की। हीट द बॉटम ऑफ द बीकर एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ फूड कलरिंग। अब बीकर का बॉटम हीट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि फूड कलरिंग का मूवमेंट कैसे हो रहा है। ऑब्जर्वेशन, नोट द पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय मूविंग फूड कलरिंग। फूड कलरिंग को मूव करके आप जो पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं उसको नोट करेंगे। कंक्लूजन, हीट कॉजेज वाटर टू सर्कुलेट डेमोन्स्ट्रेटिंग कन्वेक्शन करंट। हमने क्या देखा कि हीट की वजह से वाटर सर्कुलेट हो रहा है जिससे क्या हो रहा है, कन्वेक्शन करंट जो डेमोन्स्ट्रेट। अब एप्लीकेशन देखते हैं कन्वेक्शन का। होम हीटिंग, रेडिएटर्स आर ऑफन प्लेस्ड नियर द फ्लोर टू फैसिलिटेट द राइज ऑफ वार्म एयर प्रमोटिंग इवन हीटिंग थ्रू आउट द रूम। तो रेडिएटर्स कहाँ प्लेस होते हैं, फ्लोर के पास प्लेस्ड होते हैं जिससे कि वार्म एयर राइज करती है जिससे क्या हो रहा है, इवन हीटिंग हो रही है थ्रू आउट द रूम। वेदर पैटर्न्स, अर्थ्स एटमॉस्फेयर सर्कुलेट्स एयर इन कन्वेक्शन करंट्स इन्फ्लुएंसिंग वेदर पैटर्न्स लाइक विंड एंड स्टॉर्म। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है एयर को इन कन्वेक्शन करंट्स जिससे वेदर पैटर्न इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लाइक विंड्स एंड स्टॉर्म। सी ब्रीज की बात करें, डे में होता है ये। ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी, causing the air above the land to warm and rise. Cooler air from the sea moves inland to replace it. अब डे में क्या होता है, जो लैंड होती है वो हीट अप हो जाती है फास्टर दैन द सी, तो इससे क्या हो रहा है, जो एयर है लैंड के ऊपर वो वार्म होती है और वो राइज अप हो जाती है। अब कूलर एयर जो सी से है वो इनलैंड उसकी जगह चले जाती है और उसको रिप्लेस कर देती है। लैंड ब्रीज, नाइट, एट नाइट द लैंड cools more rapidly than the sea. The cooler air above the land moves towards the sea while the warmer air above the sea rises. तो अब लैंड ब्रीज में क्या होता है, रात के टाइम पे जो लैंड है वो कूल ज़्यादा जल्दी हो जाता है दैन सी, तो कूलर एयर लैंड से मूव कर जाती है सी की तरफ और वार्मर एयर सी से ऊपर राइज कर जाती है। नेक्स्ट इज कुकिंग। इन एन ओवन हॉट एयर सर्कुलेट्स अराउंड द फूड, कुकिंग इट इवनली थ्रू कन्वेक्शन। तो अब एक ओवन में भी क्या होता है, हॉट एयर जो होती है फूड के चारों ओर सर्कुलेट करती है जिससे फूड इवनली कुक हो जाता है। रेफ्रिजरेशन, फ्रिजेस यूज कन्वेक्शन टू रिमूव वार्म एयर एंड सर्कुलेट कोल्ड एयर कीपिंग फूड फ्रेश। फ्रिज क्या करते हैं, कन्वेक्शन का यूज करते हैं जिसमें वो वार्म एयर रिमूव करते हैं और सर्कुलेट कर देते हैं कोल्ड एयर को जिससे कि फूड हमारा फ्रेश रहता है। फायर प्लेसेस वार्म एयर फ्रॉम अ फायर राइजेस एंड सर्कुलेट्स हीटिंग द रूम एफिशिएंटली। अब जो वार्म एयर होती है फायर में से वो राइज होती है, सर्कुलेट होती है और रूम को एफिशिएंटली हीट कर देती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मटेरियल मीडियम नीडेड। कन्वेक्शन रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम, टिपिकली फ्लूइड्स लाइक लिक्विड्स और गैसेस। तो कन्वेक्शन को मटेरियल मीडियम की नीड होती है जैसे
कुछ फ्लूइड्स की लाइक लिक्विड्स और गैसेस. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, हीट ट्रांसफर अकर्स थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स क्रिएटिंग अ सर्कुलेटिंग पैटर्न. तो हीट ट्रांसफर क्या करता है, एक्चुअल मूवमेंट, ये कब अगर होता है जब एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है फ्लूइड पार्टिकल्स का, जिससे एक सर्कुलेटिंग पैटर्न क्रिएट होता है. नेक्स्ट इज रेडिएशन. Radiation is the transfer of heat through electromagnetic waves and does not require a medium. For instance, we feel the warmth of the sun because of its heat travel through the vacuum of space by radiation. Similarly, when sitting near a fire, the warmth we feel is due to radiant heat. Unlike conduction and convection, radiation can transfer heat through empty space. Radiation क्या है, heat transfer है electromagnetic waves के through, जिसको कोई medium की requirement नहीं होती. एग्जाम्पल हम सन की वार्मथ फील कर सकते हैं क्योंकि उसकी हीट ट्रैवल कर रही है थ्रू वैक्यूम ऑफ स्पेस बाय रेडिएशन. सिमिलरली जब हम फायर के पास बैठते हैं तो हमें उसकी वार्मथ फील होती है थ्रू रेडिएंट हीट. अनलाइक कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या करता है, हीट को ट्रांसफर कर सकता है थ्रू एम्प्टी स्पेस. इन अ वैक्यूम सच एज द स्पेस बिटवीन अर्थ एंड सन, हीट ट्रांसफर एक्सक्लूसिवली अकर्स थ्रू रेडिएशन since there is no material medium for conduction or convection to operate. This illustrates why we receive warmth from the sun rays despite the absence of direct contact or air to transmit heat. तो वैक्यूम में क्या होता है, जैसे कि स्पेस जो हो गई अर्थ और सन के बीच में, हीट ट्रांसफर एक्सक्लूसिवली कैसे होता है, रेडिएशन की हेल्प से होते हैं, जिसमें कोई मटेरियल मीडियम की नीड नहीं होती है. तो ये क्या इलस्ट्रेट कर रहा है कि हमें वार्मथ मिलती है सन की रेज से डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, एयर नहीं है, फिर भी हीट कैसे मिल रही है हमें, रेडिएशन. When radiation strikes an object, it is absorbed to varying degrees depending on the material and color. Dark and matte surfaces absorb more radiation, becoming warmer than light, and shiny surfaces which reflect more radiation. The absorption of radiant energy explains why different objects heat up differently under sunlight or other sources of radiation, demonstrating the diverse effects of radiation absorbing across various materials. तो जब रेडिएशन स्ट्राइक करता है ऑब्जेक्ट पे, तो ये क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं वेरियस डिग्री से. किस पे डिपेंड कर रहा है कि क्या मटेरियल है, क्या कलर है. जो डार्क और मैट सरफेस होते हैं वो ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो बिकमिंग वार्मर हो जाते हैं. और जो लाइट और शाइनी सरफेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं ज़्यादा रेडिएशन को. तब ये जो एब्जॉर्प्शन है रेडिएंट एनर्जी का, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हीट अप होते हैं डिफरेंटली ड्यूरिंग सनलाइट और अदर सोर्सेज ऑफ रेडिएशन, डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए कि डाइवर्स इफेक्ट्स होते हैं रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के अक्रॉस वेरियस मटेरियल. तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं. गिव 2 एग्जांपल्स, हमें इनके लिए 2 एग्जांपल्स देने. गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जो हीट के गुड कंडक्टर्स हो उसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के पुअर कंडक्टर्स क्या हो गए, वुड, प्लास्टिक. कन्वेक्शन इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में कन्वेक्शन के एग्जाम्पल क्या हो गए, बॉइलिंग वाटर. और एक और एग्जाम्पल क्या हो गया, सी ब्रीज दे सकते हैं. रेडिएशन के सोर्सेज क्या हैं, सन एंड फायर. नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं. ऑब्जेक्टिव टू कंपेयर हीट एब्जॉर्प्शन बाय डिफरेंट मटेरियल्स थ्रू रेडिएशन. अब डिफरेंट मटेरियल से जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उनको कंपेयर करेंगे, रेडिएशन की हेल्प से हो रही है. मटेरियल्स नीडेड, हमें 2 कैंस चाहिए, एक ब्लैक पेंटेड और एक सिल्वर. थर्मोमीटर्स चाहिए और हीट लैम्प चाहिए. प्रोसीजर, प्लेस द थर्मोमीटर्स इनसाइड ईच कैन. दोनों कैन के अंदर थर्मोमीटर रख देना है आपको. प्लेस बोथ कैन्स अंडर अ हीट लैम्प फॉर 10 मिनट्स. दोनों कैंस को आपको हीट लैम्प के अंदर रखना है 10 मिनट्स तक. मेजर एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर इनसाइड ईच कैन. अब दोनों कैन के अंदर का टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे. ऑब्जर्वेशन, कंपेयर द टेम्परेचर इन बोथ कैन्स, दोनों कैंस का टेम्परेचर कंपेयर करेंगे. कंक्लूजन, द ब्लैक कैन एब्सॉर्ब्स मोर हीट थ्रू रेडिएशन कंपेयर टू सिल्वर कैन. क्या देखोगे कि जो ब्लैक कैन है उसने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करी है एज कम्पेयर टू सिल्वर कैन. एप्लीकेशन देखते हैं रेडिएशन की. क्लोथिंग, वी वेयर व्हाइट क्लोथ्स इन समर टू रिफ्लेक्ट द सन्स हीट एंड स्टे कूल, while dark clothes in winter absorb more heat and keep us warm. तो हम समर में व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं जो क्या करते हैं, सन की हीट को रिफ्लेक्ट करता है और हमें कूल रखता है. और जबकि विंटर में हम डार्क क्लोथ्स पहनते हैं जो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और हमें वार्म रखता है. कुकिंग यूटेंसिल्स, द बॉटम ऑफ पॉट्स एंड पैन्स आर ऑफन पेंटेड ब्लैक टू एब्जॉर्ब मोर हीट एंड कुक फूड फास्टर. अब जो बॉटम होते हैं पॉट्स और पैन्स के, उनको ब्लैक पेंट कर देते हैं जिससे कि ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो और फूड जल्दी से कुक हो सके. रूम हीटर्स, शाइनी रिफ्लेक्टर्स इन हीटर्स डायरेक्ट हीट एफिशिएंटली इनटू द रूम. अब जो शाइनी रिफ्लेक्टर्स होते हैं हीटर्स में, वो क्या करते हैं, हीट को डायरेक्ट करते हैं बहुत अच्छे से इनटू द रूम. नाउ नेक्स्ट इज थर्मल इंसुलेशन. रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स आर यूज्ड इन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस हीट एब्जॉर्प्शन एंड मेंटेन कूलर इंडोर टेम्परेचर.
रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स यूज होते हैं बिल्डिंग्स में, जो क्या करते हैं हीट एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करते हैं और कूलर टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशन, नो मीडियम रिक्वायर्ड, रेडिएशन डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम एंड कैन पास थ्रू अ वैक्यूम। तो रेडिएशन के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, वैक्यूम से पास हो सकता है। डायरेक्ट ट्रांसफर, हीट इज ट्रांसफर डायरेक्टली थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट द नीड फॉर मॉलिक्यूलर मोशन। तो हीट डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू बिना मॉलिक्यूलर मोशन के नीड के। एक्टिविटी देखते हैं, टू ऑब्जर्व हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। अब हीट ट्रांसफर को ऑब्जर्व करेंगे रेडिएशन से। मटेरियल्स नीडेड, हमें इंफ्रारेड थर्मोमीटर चाहिए, हीट सोर्स जैसे कि हीट लैम्प चाहिए, वेरियस सर्फेसेस मेटल वुडन प्लास्टिक के रिक्वायर्ड है। प्रोसीजर, प्लेस डिफरेंट सर्फेसेस अंडर द हीट लैम्प फॉर 5 मिनट। अब हीट लैम्प के अंदर ये डिफरेंट सर्फेसेस रखेंगे 5 मिनट्स के लिए। मेजर दी सरफेस टेम्परेचर, सर्फेस का टेम्परेचर मेजर करेंगे यूजिंग इंफ्रारेड टेम्परेचर थर्मोमीटर। ऑब्जर्वेशन, सबके टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेंगे। कंक्लूजन, डिफरेंट मटेरियल्स एब्जॉर्ब एंड रेडिएट हीट डिफरेंटली। क्या देखेंगे कि अलग अलग मटेरियल डिफरेंटली एब्जॉर्ब कर रहे हैं हीट को और डिफरेंट टेम्परेचर शो कर रहे हैं। न्यू वर्ड्स, टेम्परेचर, मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग, इसकी कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट या कोल्ड है वो टेम्परेचर है। हीट क्या है, एनर्जी दैट कॉजेज सब्सटेंसेस टू बिकम वार्मर, वो एनर्जी जिसकी वजह से सब्सटेंस क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है। कंडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है दैट इज कंडक्शन। कन्वेक्शन, मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड्स बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इटसेल्फ। कन्वेक्शन क्या है, हीट का मूवमेंट है फ्लूइड से जिसमें फ्लूइड एक्चुअल में खुद मूव हो रहा है। रेडिएशन, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट रिक्वायरिंग अ मीडियम। तो रेडिएशन में क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू बिना मीडियम के रिक्वायरमेंट। कंबशन, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फ्यूल्स टू रिलीज हीट। अब कंबशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं और हीट रिलीज हो रही है। फ्रिक्शन, द फोर्स दैट जनरेट्स हीट व्हेन टू सरफेसेस रब अगेंस्ट ईच अदर। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो हीट जनरेट कर रहे हैं जब दो सरफेस आपस में रब कर रहे हैं। Heat is a form of energy that makes things warmer and it transfers from hotter objects to cooler ones. तो heat का एक तरीके की एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट्स को वार्मर बनाती है, जिसमें हीट ट्रांसफर होती है एक हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ। सन, कंबस्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्रिक्शन, ये सब कॉमन सोर्सेज हैं हीट के। हीट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स, हीट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एज बीइंग इनविजिबल, स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज कर सकती हैं और ट्रांसफरेबल एंड ट्रांसफॉर्मेबल है। टेम्परेचर क्या मेजर करते हैं, एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस, और डिफरेंट होता है हीट से जो टोटल एनर्जी मेजर करती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं एक्यूरेटली मर्क्यूरी की हेल्प से, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर्स मेजर करते हैं। डिजिटल, अल्कोहल और मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर्स, ये कुछ और वेरियस पर्पसेस ये सर्व करते हैं इन मेजरिंग टेम्परेचर। हीट ट्रांसफर कब होता है, कैसे होता है, ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के थ्रू होता है। सबके अलग मैकेनिज्म्स और एप्लीकेशन। क्वेश्चंस देखते हैं। Back in the correct option in OMR sheet. What is the most important natural source of heat energy? तो आपको बताना है सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स हीट एनर्जी का क्या है, तो हमें पता है वो क्या है, सन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एक्यूरेटली, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, दैट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, कौन सा मेथड है हीट ट्रांसफर का जिसमें मूवमेंट होता है फ्लूइड के पार्टिकल्स का, वो क्या मेथड है, that is convection. What happens to heat energy in a cup of hot tea left out on a table? अब जो एक हॉट टी का कप है वो टेबल पे अगर ऐसे रख दिया तो उसमें हीट एनर्जी का क्या होगा, हीट एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। Which of the following is an example of good conductor of heat? इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर है हीट का, तो वो क्या है, कॉपर है। नेक्स्ट इज fill in the blanks. Heat is a form of dash that makes things warmer. तो हीट क्या है, एक तरीके की एनर्जी है जो चीज़ों को क्या करती है, वार्म करती है। अ डैश थर्मोमीटर इज यूज्ड, कौन सा थर्मोमीटर यूज होता है टू मेजर टेम्परेचर्स इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में जो यूज होता है दैट इज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। डैश इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, वो होता है कंडक्शन। डार्क सर्फेसेस एब्जॉर्ब मोर डैश देन लाइट सर्फेस, डार्क सर्फेस क्या करते हैं, ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू लाइट सर्फेस। डैश थर्मोमीटर, अब कौन सा थर्मोमीटर है जिसमें मर्क्यूरी होता है और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है, दैट इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। टेम्परेचर मेजर्स द टोटल एनर्जी, टेम्परेचर क्या करता है, टोटल एनर्जी को मेजर करता है ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन विद इन अ सब्सटेंस, फॉल्स। रेडिएशन को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है हीट ट्रांसफर के लिए, फॉल्स। कन्वेक्शन कैन अकर इन बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस, कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस दोनों में हो सकता है, ट्रू।
इंसुलेटर्स आर मटेरियल्स दैट ट्रांसफर हीट इलेक्ट्रिसिटी, तो इंसुलेटर वो मटेरियल है जो हीट को एफिशिएंटली ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉल्स। सन्स एनर्जी रीचेज अस एज सनलाइट, सन की एनर्जी हम तक कैसे पहुंचती है? सनलाइट की फॉर्म में। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको रीड करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।